ये निवेश के तरीके हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने हमेशा फिक्स डिपॉजिट सुना होगा, उसके बाद पोस्ट ऑफिस की योजनाएं सुनी होंगी आपने, और कई तरीके सुने होंगे कि गोल्ड ले लो या सोने में निवेश करो, चांदी में निवेश करो। एक ये गवर्नमेंट ने नया तरीका पॉपुलराइज किया है, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स जो हैं बाज़ार के जोखिम के अधीन होते हैं। अगर आपने 80,000 जब इंडेक्स है तब फंड लिया और 60,000 पे बेचने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी एनएवी वैल्यू कम होगी और आपको लॉस होगा। तो ये बाजार का जोखिम के अधीन होता है, इसको सोच समझ के लेना चाहिए। लेकिन जो ये सलाहकार हैं ये हमें बता रहे हैं, तो हम इनको डिस्कस करेंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये वित्तीय सलाहकार हैं, ये हमें बता रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा, विवाह, रिटायरमेंट के लिए बड़ी रकम जोड़ना जरूरी है। उसके महंगाई का भी साथ साथ चल रही है और सारा कुछ अगर हम वो निकालें, हम उसका जो इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करें, तो आज की डेट में जो 25 लाख रुपए हैं और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है 6% की दर से, तो आपकी संतान को 20 वर्ष बाद अगर आपने डॉक्टर बनाना है तो 80 लाख रुपए से अधिक की जरूरत होगी। तो ऐसे के लिए आपको वित्तीय रणनीति बनानी होगी, ताकि आपको अगर अपने बच्चे को, संतान को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो आपको 20 वर्ष के बाद 80 लाख रुपए हों आपके पास। इनका कहना है सबसे पहले हमें लक्ष्य निर्धारित करना है कि हमें कितना पैसा चाहिए। जनरली हम यही सोचते हैं, ये जो स्पेशलिस्ट हैं या जो विशेषज्ञ हैं ये बता रहे हैं कि हम ये सोचते हैं कि सिर्फ म्यूचुअल फंड का मतलब बाजार में निवेश करना होता है, पर इसके अलावा डेप्ट फंड, बैलेंस फंड, एक लिक्विडिटी फंड, सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड, कमोडिटी ओवरसीज फंड, कई जगह इन्वेस्ट करती हैं कंपनियां। पर मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप अगर इस टाइप के फ़ंड में निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ के निवेश करें। हमारे एक जानकार थे, उनका जो बैंक ने उनका जो 1 रुपया 30 पैसे करके दे दिया। अल्टीमेटली उनको इंडिया छोड़ के वो फॉरेन कंट्री जाना पड़ा पैसे कमाने के लिए। ये विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आपने फ़ंड को चूज़ कैसे करना है। 3 टाइप के फ़ंड होते हैं, जैसा कि आप पढ़ भी पा रहे होंगे। लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। जो सबसे लार्ज का कैप फंड होता है इसके स्थिर रहता है, लेकिन इसमें रिटर्न ज़्यादा नहीं आती। मिड कैप फंड कम स्थिर रहता है पर इसमें रिटर्न की संभावना ज़्यादा होती है। स्मॉल कैप फंड में बहुत ज़्यादा जोखिम होता है पर रिटर्न भी अधिक मिल सकता है। लेकिन जो सबसे पहले 2 फंड हैं वो ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लार्ज कैप फंड और मिड कैप फंड। इन विशेषज्ञ का मानना है कि भी आप एक साथ ही जो है काफ़ी सारे पैसे नहीं डाल पाएंगे म्यूचुअल फंड में, इसलिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपने बार बार सुना होगा, सिप में क्यों नहीं डालता पैसा, सिप में क्यों नहीं डालता। तो ये हर महीने आप ऑटो डेबिट चुन सकते हैं अपने बैंक से हो और म्यूचुअल फंड के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है पैसे। वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं इसको, और म्यूचुअल फंड के पैसे में चली जाती है। धीरे धीरे आपकी जो छोटी राशि है वो बहुत बड़ी बन जाती है। अगर बाजार गिरता है तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और एक आप और जो जितने ज़्यादा यूनिट आपके जुड़ते जाते हैं उसके पोर्टफोलियो का जो मूल्य है वो बढ़ता जाता है। इसको एनएवी कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू जो है फंड की, वो डिसाइड करती है कि आपका जो पोर्टफोलियो की कीमत कितनी है। जोखिम की क्षमता को समझे। निवेशक, ये जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, ये कह रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड में आपने बार बार सुना होगा कि बाजार के जोखिमों के अधीन है। एक छोटी सी लाइन लिख देते हैं कि निवेश, म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। आखिर क्या है ये बाजार का जोखिम? ये जो बाजार का जो उतार चढ़ाव है, जो सेंसेक्स का उतार चढ़ाव है, उसके साथ साथ आपके जो फंड की वैल्यू है घटती बढ़ती है। जनरली 11 से 12% रिटर्न की गणना की जाती है, लेकिन वास्तव में रिटर्न कुछ भी नहीं हो सकती या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। ये निवेश के टिप्स के बारे में बात करें। निवेश करने का जो समय है वो इंतजार ना करें बाजार के चढ़ने उतरने का, गिरने का, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। निवेश का सर्वश्रेष्ठ समय कल था और दूसरा सर्वश्रेष्ठ समय आज है। निवेश में रिटर्न के कंपाउंडिंग का सिद्धांत काम करता है, अतः जितनी जल्दी आप निवेश आराम करेंगे उतना बेहतर है। लंबे समय के लिए निवेश करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें नहीं लिखा है विशेषज्ञ ने, कम से कम अगर आप 20 साल के लिए निवेश करेंगे तब आपको बेनिफिट होगा, या 5 साल से ऊपर के लिए। नहीं तो आपका पैसा कोई फ़ायदा नहीं होगा और अधिक आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड में 15 से 20 साल का निवेश कम से कम चाहिए टाइम, तभी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। 1 वर्ष से पहले पूंजी ना निकालें। अधिकांश जो फंड हैं इस 1 वर्ष से पूर्व धन निकासी पे एग्जिट लोड वसूलते हैं। ये कोई नियम है म्यूचुअल फंड का, जिसके कारण आपको वो पैसा भी नहीं मिल पाता जो आपने इन्वेस्ट किया होता है। कई लोगों के मन में धारणा होती है म्यूचुअल फंड के निवेश के लिए बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता होती है। मैंने आपको ये बताया कि आजकल आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के प्लान के थ्रू आप 100 रुपये से भी फंड का आरंभ कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत सोच समझ के करें। निवेश कैसे करना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ।
निवेश आप अपने आप किसी वेबसाइट को पढ़ के ना करें, ऐप को पढ़ के ना करें। आप बकायदा जो आपके लोकल मार्केट में, जो लोकल जिस शहर में आप रह रहे हैं, वहाँ पे कोई स्टॉक ब्रोकर हो, कोई अच्छा निवेशक हो, कोई अच्छा ब्रोकर हो, उसकी मदद लें और उसी की मदद से निवेश करें और अपने सामने निवेश कराएं, ना कि वेबसाइट और अखबारों को पढ़ के करें ज़्यादा। तो क्योंकि आप अगर आप नहीं हैं तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस चीज़ का क्या मीनिंग है। ये टेक्निकल टर्म्स होती हैं, यही नहीं पता चलता कि किस टेक्निकल टर्म का क्या मीनिंग है। अगर आप निवेश स्टार्ट करते हैं तो आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंशियल प्रूफ, आधार कार्ड और बैंक खाते का कैंसिल चेक, इन सब चीज़ों की जरूरत हो सकती है। आप किसी ब्रोकर के पास जाएंगे तो ये सब डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। आखिर में मैं फिर यही कहूँगा, जोखिम की क्षमता को समझें, अपनी ज़रूरतों को समझें और किसी अच्छे विशेषज्ञ से मिल के ही म्यूचुअल फंड में निवेश करें। इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपका पैसा अगर आपने 10-15 साल से कम इन्वेस्ट किया है तो बढ़ेगा। तो सोच समझ के करें। आशा है आपको ये जो आर्टिकल है ये पसंद आया होगा। सही योजना से करें सफल निवेश यात्रा।